जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं बिहार पुलिस के नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम जीके जीएस के सेट 9 देखने वाले हैं, जिसमें हम सुपर 25 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें होगा हम बताएंगे। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेगा या मॉडल सेट में भी देखने को मिलेगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है ज्ञान भाई देव सर। इस पर हम हर वीडियो का पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का देखते हैं क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि केप ऑफ गुड होप की रास्ते भारत का खोज किसने किया था? तो ये खोज किया था आपका वास्को डी गामा ने। किसने किया था? वास्को डी गामा ने। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत का खोज वास्को डी गामा ने कब किया था? तो ये किया था आपका 1498 ईस्वी में। कब किया था? 1498 ईस्वी में। तो आपको याद रखना है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वास्को डी गामा ने भारत में दूसरी बार कब आया था? तो 1502 में। कब आया था? 1502 में आया था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? तो ये पुर्तगाल का निवासी था। कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल का निवासी था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अमेरिका का खोज किसने किया था? तो अमेरिका का खोज किया था आपका कोलंबस ने। किसने किया था? कोलंबस ने किया था। और अमेरिका का खोज कब किया था? तो 1492 में। कब किया था? 1492 में। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपके राकेश शर्मा थे। कौन थे? राकेश शर्मा थे। अब ये अंतरिक्ष में कब गए थे? तो 1984 में। कब गए थे? 1984 में। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रकाश का पर्टिक्यूलन का खोज किसने किया था? तो डॉक्टर सीबी रमन ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर सीबी रमन ने किया था। और सीबी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 में मिला था। कब मिला था? 1930 में मिला था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो विज्ञान दिवस हम 28 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था आपका दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसको जानते हैं? तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से हम जानते हैं दादा भाई नौरोजी को। किसको जानते हैं? दादा भाई नौरोजी को जानते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बारदौली सत्याग्रह से कौन से नेता जुड़े थे? तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जुड़े थे। कौन जुड़े थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जुड़े थे। और बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थित है? तो आपके अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर मत दो किसका नारा था? तो कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नारा था। किसका नारा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को नारा था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक का लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक का लेखक आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री आपके बलदेव सिंह थे। कौन थे? बलदेव सिंह थे। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो किसी देश का आर्थिक विकास उसके प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर करता है, पूंजी निर्माण पर निर्भर करता है और बाजार के आकार पर निर्भर करता है। तो इनमें से सभी आपका आंसर होगा। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली आपका केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि केरल का कैपिटल कहाँ है? तो केरल का कैपिटल आपका तिरुवनंतपुरम है। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका केरल है। कौन है? केरल है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? तो आपका केरल है। कौन है? केरल है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत का पूर्वी राज्य कौन सा है? तो भारत का पूर्वी राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है। कौन है? अरुणाचल प्रदेश है, जहां सूर्य सबसे पहले निकलता है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो आपका गुजरात में होता है। कहाँ होता है? गुजरात में होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का संबंध किस राज्य से था? तो आपके गुजरात से था। कहाँ से था? गुजरात से था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे अधिक चाय का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो सबसे अधिक चाय का उत्पादन आपका
असम करता है। कौन करता है? असम करता है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कामाख्या माता मंदिर कहाँ स्थित है, तो कामाख्या माता मंदिर आपका असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है, तो अम्बुबाची का मेला भी आपका असम में लगता है। कहाँ लगता है? असम में लगता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, तो सिलिकॉन वैली आपका बंगलोर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बंगलोर में स्थित है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का है कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है, तो सुनामी का मुख्य कारण होता है समुद्री सतह पर भूकंप। क्या होता है? समुद्री सतह पर भूकंप होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भूकंप को किस में मापते हैं, तो भूकंप को हम सिस्मोग्राफ में मापते हैं। किस में मापते हैं? सिस्मोग्राफ में मापते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का है कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि लखनऊ कहाँ है, तो लखनऊ आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट आपका इलाहाबाद में है। कहाँ है? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो लखनऊ आपके गोमती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपका लखनऊ है। कहाँ है? लखनऊ है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान सीएम कौन है, तो वर्तमान सीएम है योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, यानी कि चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो आपके कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है, तो ओएनजीसी का मुख्यालय आपका देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में है। और ओएनजीसी का स्थापना कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये आपके हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस शहर को निजामों का शहर कहते हैं, तो हम हैदराबाद को कहते हैं। किसको कहते हैं? हैदराबाद को कहते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस शहर को हम जुड़वा शहर कहते हैं, तो सिकंदराबाद और हैदराबाद को किसको कहते हैं? सिकंदराबाद और हैदराबाद को हम जुड़वा शहर कहते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि नई दिल्ली का वर्तमान सीएम कौन है, तो आपका सीएम है अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि महाराष्ट्र का राजधानी कहाँ है, तो महाराष्ट्र का राजधानी आपका मुंबई है। कहाँ है? मुंबई है, तो आपको याद रखना है। और राजस्थान का राजधानी कहाँ है, तो राजस्थान का राजधानी आपका जयपुर है। कहाँ है? जयपुर है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पिंक सिटी के नाम से किसको जानते हैं, तो पिंक सिटी के नाम से हम जयपुर को जानते हैं। किसको जानते हैं? जयपुर को जानते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि खेतड़ी कहाँ स्थित है, तो खेतड़ी आपके राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपके कॉपर के लिए यानी कि तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत के संविधान निर्माता किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है भीमराव अम्बेडकर को। किसको माना जाता है? भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो संविधान दिवस हम 26 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत आज़ाद कब हुआ था, तो भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था, तो संविधान बनाने में आपका 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे, तो 1915 में आए थे। कब आए थे? 1915 में आए थे, तो आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि गांधी जी द्वारा सन 1933 में किस पत्रिका का संपादन किया गया था, तो ये किया गया था आपका यंग इंडिया का। किसका किया गया था? यंग इंडिया का, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक का लेखक कौन है, तो आपके महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी है,
तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर गुजरात में। कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो 1915 में। कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम का स्थापना कब किया था। तो 1916 में किया था। कब किया था? 1916 में किया था। और महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब चलाया था। तो 1917 में चलाया था। कब चलाया था? 1917 में चलाया था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंटरनल इंडिया का लेखक कौन है। तो इंटरनल इंडिया का लेखक आपका इंदिरा गांधी है। कौन है? इंदिरा गांधी है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मराठा और केसरी का संपादक कौन है। तो मराठा और केसरी का संपादक आपका बाल गंगाधर तिलक है। कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है। तो जवाहरलाल नेहरू है। कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है। तो ये आपका लगता है राजस्थान में। कहाँ लगता है? राजस्थान में लगता है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान का कैपिटल कहाँ है। तो राजस्थान का कैपिटल आपका जयपुर है। कहाँ है? जयपुर है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसको हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। तो जयपुर को। किसको जानते हैं? जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सफ़ेद संगमरमर कहाँ मिलता है। तो सफ़ेद संगमरमर आपका राजस्थान में मिलता है। कहाँ मिलता है? राजस्थान में मिलता है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत का सबसे बड़ा मरुआ स्थल कौन सा है। तो आपका थार है। कौन है? थार है, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे कम वन किस राज्य में स्थित है। तो आपके हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो आपकी ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी जो है आपकी डेल्टा नहीं बनाती है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो आपकी गंगा है। कौन है? गंगा है। और इसकी लंबाई कितनी है। तो 2525 किलोमीटर है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आपकी गोदावरी है। कौन है? गोदावरी है। तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं। तो हम कावेरी को कहते हैं। किसको कहते हैं? कावेरी को कहते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है। तो वाराणसी आपकी गंगा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? वाराणसी नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। तो गोदावरी नदी आपके नासिक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नासिक से निकलती है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का शासक कौन था। तो उस समय भारत का शासक आपका अकबर था। कौन था? अकबर था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो 1600 ईस्वी में। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अकबर किस वंश से संबंधित है। तो अकबर आपके मुगल वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? मुगल वंश से संबंधित है। तो आपको याद रखना है। और मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। तो मुगल वंश के संस्थापक आपके बाबर थे। कौन थे? बाबर थे। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बाबर का जन्म कब हुआ था। तो बाबर का जन्म आपका 1483 में हुआ था। कब हुआ था? 1483 में हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था। तो 1530 में हुआ था। कब हुआ था? 1530 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई आपकी 1526 में हुई थी। कब हुई थी? 1526 में हुई थी। तो आपको याद रखना है। और पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई आपका 1556 में हुई थी। कब हुई थी? 1556 में हुई थी। और किसके किसके बीच हुई थी। तो आपके अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच हुई थी। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। तो ये था आपका बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बिंबिसार किस वंश से संबंधित है। तो आपके हर्यक वंश से। किस वंश से है?
हर्यक वंश से संबंधित है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, तो मौर्य वंश के संस्थापक आपका चंद्रगुप्त मौर्य है। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस वर्ष को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था, तो नंद वंश। किस वंश को? तो नंद वंश को। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस नंद शासक को हराया था, तो घानानंद को। किसको हराया था? घानानंद को हराया था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का प्रयोग में लाया जाता है, तो ये लाया जाता है आपका पोटेशियम। कौन सा लाया जाता है? पोटेशियम लाया जाता है, तो आपको याद रखना है। और पोटेशियम का संकेत क्या होता है, तो पोटेशियम का संकेत आपका के होता है। क्या होता है? के होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बक्साइट किसका अयस्क है, तो बक्साइट आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका है? एल्युमिनियम का अयस्क है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसके अधिकता के कारण हमारे दांत झड़ने लगते हैं, तो फ्लोरीन के कारण। किसके कारण? फ्लोरीन के कारण, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस धातु को हम द्रव धातु के नाम से जानते हैं, तो पारा को। किसको जानते हैं? पारा, यानी कि Hg को जानते हैं, तो आपको याद रखना है। और किस अधातु को हम द्रव अधातु के नाम से जानते हैं, तो ब्रोमीन को। किसको? ब्रोमीन को, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो ये आपका आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका है? आइसोप्रीन का बहुलक है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्राकृतिक रबर को काढ़ा हम कैसे करते हैं, तो सल्फर की मदद से। किसकी मदद से? सल्फर की मदद से करते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कच्चे फलों को किस गैस से हम पकाते हैं, तो आपको एसिटिलीन गैस से। किससे पकाते हैं? एसिटिलीन गैस से पकाते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि फुटबॉल में कौन सा गैस भरा जाता है, तो फुटबॉल में आपका हाइड्रोजन भरा जाता है। कौन सा गैस भरा जाता है? हाइड्रोजन भरा जाता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक आपका नाइट्रोजन है। कौन है? नाइट्रोजन है। और कितना प्रतिशत है, तो 78.08%, तो आपको याद रखना है। और ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, तो ऑक्सीजन का प्रतिशत आपका है 21%। कितना है? 21% है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मिनी माता रोग किसके कारण होता है, तो मिनी माता रोग आपका पारा के कारण होता है। किसके कारण? पारा, यानी कि Hg के कारण होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि लेड का संकेत क्या है, तो लेड का संकेत आपका Pb होता है। क्या होता है? Pb होता है, तो आपको याद रखना है। और कैडमियम का संकेत क्या होता है, तो कैडमियम का संकेत आपका Cd होता है। और जिंक का संकेत क्या होता है, तो जिंक का संकेत आपका Zn होता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इटाई नामक रोग किसके कमी से होता है, तो आपके कैडमियम के। किससे? कैडमियम से होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं इसको एपी कल्चर। क्या कहते हैं? एपी कल्चर कहते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि रेशम का कीट का पालन क्या कहलाता है, तो सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कास्टिक और कास्टिक पेड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका सिल्वेरी कल्चर। क्या कहलाता है? सिल्वेरी कल्चर कहलाता है, तो आपको याद रखना है। और मछली पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मछली पालन का अध्ययन आपका पीसी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? पीसी कल्चर कहलाता है, तो आपको याद रखना है। अंगूर का खेती का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपका वीटी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? वीटी कल्चर कहलाता है, तो आपको याद रखना है। और केचुआ का अध्ययन क्या कहलाता है, तो केचुआ का अध्ययन आपका बर्मी कल्चर कहलाता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो ये विटामिन आपका के। कौन सा विटामिन? विटामिन के जो है आपका जरूरी है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। क्या है? फिलोक्विनोन है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है आपका थायमिन। क्या होता है? थायमिन होता है। और इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी नामक रोग। कौन सा? बेरी नामक रोग होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, तो आपको याद रखना है। और इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एस्कॉर्बिक रोग होता है। और दांत मसलों से खून आने लगता है। और इस विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो आपका आंवला है। क्या है? आंवला है, तो आपको याद रखना है।
आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इस विटामिन की कमी से आपका रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का रूप है। किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का रूप है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CO2। क्या है? CO2 है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हीलियम का खोज किसने किया था, तो हीलियम का खोज आपका लोकियर ने किया था। किसने किया था? लोकियर ने किया था। और हीलियम कैसा गैस है, तो हीलियम आपका निष्क्रिय गैस है। कैसा है? निष्क्रिय गैस है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ओजोन का संकेत क्या होता है, तो ओजोन का संकेत आपका O3 होता है। क्या होता है? O3 होता है। और ओजोन की मापने की इकाई क्या है, तो ओजोन की मापने की इकाई आपका डाप्सन होता है। क्या होता है? डाप्सन होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि ऑक्सीजन का खोज किसने किया था, तो ऑक्सीजन का खोज आपका प्रिस्टलर ने किया था। किसने किया था? प्रिस्टलर ने किया था, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो 21% होता है। कितना होता है? 21% होता है। और भूपर्पट्टी में कितना होता है, तो भूपर्पट्टी में आपका 42% होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होता है, तो 0.03% होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र रूप में पाई जाती है, तो आपका सोना। कौन सी धातु? सोना पाया जाता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सोना का संकेत क्या होता है, तो सोना का संकेत आपका AU होता है। क्या होता है? AU होता है। एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है, तो एल्युमिनियम का संकेत आपका AL होता है। क्या होता है? AL होता है। लोहा का संकेत क्या होता है, तो लोहा का संकेत आपका Fe होता है। और शीशा का संकेत क्या होता है, तो शीशा का संकेत आपका PB होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि ध्वनि की इकाई क्या है, तो ध्वनि की इकाई आपका डेसिबल होता है। क्या होता है? डेसिबल होता है, जिसको हम DB द्वारा डिनोट करते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बल का SI मात्रक क्या है, तो बल का SI मात्रक आपका न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है, तो आपको याद रखना है। और कार्य ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, तो कार्य ऊर्जा का SI मात्रक आपका जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गति विषयक नियम किसने दिया था, तो गति विषयक नियम आपका न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एंजाइम मूल रूप से किसके बने होते हैं, तो ये बने होते हैं आपके प्रोटीन के। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सबसे अधिक प्रोटीन आपका सोयाबीन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विटामिन का खोज किसने किया था, तो विटामिन का खोज आपका फंक ने किया था। किसने किया था? फंक ने किया था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, तो आपका B और C जो है आपका जल में घुलनशील है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि हवा में हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है, तो हवा में हाइड्रोजन को जलाने से आपका जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जल, यानी कि H2O प्राप्त होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि H2O का अबंध कोण कितना डिग्री का होता है, तो आपका 105 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 105 डिग्री का होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस गैस को हम मार्स गैस कहते हैं, तो मार्स गैस कहते हैं हम मीथेन को। किसको कहते हैं? मीथेन को कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। क्या होता है? CH4 होता है, तो आपको याद रखना है। और अमोनिया का संकेत क्या होता है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपका NH3। क्या होता है? NH3 होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो आपका मेथनोइक अम्ल होता है। कौन सा होता है? मेथनोइक अम्ल होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है, तो आपका सिट्रिक अम्ल होता है। कौन होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। और घास पत्तों में कौन सा अम्ल होता है, तो आपका बेंजोइक अम्ल होता है। कौन होता है? बेंजोइक अम्ल होता है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि चिट्टी में कौन सा अम्ल होता है, तो आपका फॉर्मिक अम्ल होता है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सेव में कौन सा अम्ल होता है, तो सेव में आपका मैलिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? मैलिक अम्ल होता है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो इमली में आपका टार्टरिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? टार्टरिक अम्ल होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है, तो ये आपका यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में, यानी कि लीवर में होता है।
तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि शराब पीने से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपका लीवर प्रभावित होता है। कौन प्रभावित होता है? लीवर प्रभावित होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि आरबीसी कहाँ बनता है, तो आरबीसी आपका अस्थि बनता है। कहाँ बनता है? अस्थि बनता है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है, तो आपका छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो आपके अग्नाशय से। कहाँ से? अग्नाशय से स्रावित होता है, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस पर हम हर क्लास का PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।